4 अगस्त 2019 श्रीनगर घाटी में एक अजीब सी खामोशी थी। उस रात जम्मू कश्मीर के हर बड़े नेता के घर के बाहर सुरक्षाकर्मी तैनात थे। फोन लाइनें धीरे धीरे बंद हो रही थीं, इंटरनेट की रफ्तार घट रही थी। श्रीनगर की सड़कों पर अर्धसैनिक बलों के ट्रक एक के बाद एक गुजर रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला उस रात अपने घर पर थे। उन्हें लग रहा था कि शायद कोई बड़ा ऑपरेशन होने वाला था, कोई आतंकी हमला रोकने की कोशिश हो रही थी। लेकिन जो होने वाला था वो किसी आतंकी ऑपरेशन से कहीं बड़ा था। अगली सुबह 5 अगस्त 2019 को संसद में गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए और उन्होंने एक ऐसा ऐलान किया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अनुच्छेद 370 जो 70 साल से जम्मू कश्मीर को भारत के बाकी हिस्सों से अलग रखता था, वो खत्म हो चुका था। पाकिस्तान में हड़कंप मच गया, विपक्ष सन्न रह गया, दुनिया भर के मीडिया चैनल चिल्लाने लगे। लेकिन दोस्तों, जो देखा वो सिर्फ एक झलक थी। असली कहानी उससे 5 साल पहले शुरू हुई थी। उन गलियों में जहां कोई कैमरा नहीं था, उन कमरों में जहां कोई माइक नहीं था, और उस एक शख्स के दिमाग में जिसने ये पूरा खेल बिना किसी को बताए खेला। उस शख्स का नाम था अजीत कुमार डोभाल। सन 1989 कश्मीर घाटी आतंक से जल रही थी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने एक ऐसी चाल चली जिसने पूरी घाटी की रंगत बदल दी। हजारों कश्मीरी युवाओं को सरहद पार ले जाया गया, उन्हें हथियार दिए गए, उन्हें भारत के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया गया। कश्मीरी पंडितों को रातों रात घर छोड़ना पड़ा, सैकड़ों बेगुनाह मारे गए। घाटी की हर गली में मौत का साया था। उस वक्त इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के एक सीनियर अधिकारी दिल्ली में बैठकर ये सब देख रहे थे, अजीत डोभाल। वो भली भांति समझते थे कि कश्मीर की असली बीमारी सिर्फ आतंकवाद नहीं बल्कि अनुच्छेद 370 है। ये वो कानूनी कवच था जिसकी आड़ में पाकिस्तान दशकों से अपना स्लीपर सेल और प्रोपेगेंडा नेटवर्क चला रहा था। अलग झंडा, अलग संविधान। इसने एक ऐसी जमीन तैयार कर दी थी जहां अलगाववाद की जड़ें मजबूत हो रही थीं। डोभाल जानते थे कि 370 के रहते कश्मीर का दर्द कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन उस दौर में ये महज एक दूर का सपना था। 2014 भारत की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और उनका पहला सबसे कड़ा फैसला था अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA नियुक्त करना। जब डोभाल साउथ ब्लॉक के उस दफ्तर में पहली बार बैठे तो उनके सामने फाइलों का अंबार था। पाकिस्तान की हर हरकत का रिकॉर्ड, कश्मीर के हर जिले की रिपोर्ट, आतंकी संगठनों के नेटवर्क के नक्शे। डोभाल ने एक एक फाइल पढ़ी और जो पढ़ा उसने उनके भीतर एक निर्णय पक्का कर दिया, कश्मीर को बदलना है जड़ से। लेकिन डोभाल ये भी जानते थे कि ये काम रातों रात नहीं होगा, इसके लिए चाहिए होगी धैर्य की एक लंबी लड़ाई। उसी दिन से शुरू हुआ एक ऑपरेशन जिसका कोई नाम नहीं था। 2015 से 2018 के बीच डोभाल ने सबसे पहला काम किया कश्मीर के असली हालात को समझना। वो खुद श्रीनगर जाते, लेकिन सरकारी काफिले में नहीं, बिना बड़े प्रोटोकॉल के। कभी एक छोटी गाड़ी में, कभी हेलीकॉप्टर से किसी दूर दराज जिले में उतर जाते। उन्होंने अलग अलग तबके के लोगों से मुलाकात की, व्यापारी, किसान, युवा, पुलिस अधिकारी, सेना के जवान, यहाँ तक कि वो लोग भी जो कभी पत्थरबाजी में शामिल रहे थे। डोभाल जानते थे कि कश्मीर की समस्या सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, असली समस्या है वो नैरेटिव, वो कहानी जो दशकों से घाटी के युवाओं के दिमाग में बैठाई गई थी कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, कि भारत कश्मीरियों का दुश्मन है, कि आजादी सिर्फ बंदूक से मिलती है। इस नैरेटिव को तोड़ना था।